Plab 2 was the most difficult exam I've ever had to give. यूएसए या यूके कहाँ जाना चाहिए मेडिसिन करने के बाद, पाकिस्तान से डॉक्टर बनने के बाद? डॉक्टर अब्दुल्ला अशरफ अल्लामा इकबाल से हमारे साथ हैं, जिन्होंने पहले यूके के एग्जाम्स पास किए, प्लैब वन प्लैब टू, और अब यूएसए के कर रहे हैं। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यूके के प्लैब वन प्लैब टू कब पास किए, और सीधा सा क्वेश्चन, आपका टोटल खर्चा कितना आया? I booked my PLAB 1 for February of 2024. उसका I think it costs around 250 to हाँ, 300 pounds है उसका हम्म, PLAB 1 की फीस। हाउस जॉब के अंदर अंदर फिर मैंने मेजर रोटेशंस पहले रखी थी, ऑल्दो मेरा PLAB 1 पहले था, बट आई हैड टू सैक्रिफाइस, थोड़ा सा मुझे करना पड़ा था in terms of work-life balance. Fortunately, February में I cleared PLAB 1. Then I started working on PLAB 2, which was a completely different exam. Nothing like I've ever kind of an exam that any medical student has given, because it's completely communication based. बिल्कुल। 16 patients were having prescriptions in an emergency station. It was a very different, very unique exam. I cleared that in September of 2024 after taking some rest and working on USMLE Step 1 side by side. कुड यू टेल अस कि आपने एक साल में ही प्लैब वन दिया, प्लैब टू दिया, तो आप यहाँ यूके आए, तो टोटल एक बच्चा जो अभी एमबीबीएस करके हाउस जॉब करने लगा है, तो वो कितना बजट आजकल के जमाने में अलग करे कि वो दोनों चीजें कर सके? एक हाउस जॉब में अगर आपको जैसे 50-60,000 मिल रहा है, 2 पेज में आपका आराम से प्लैब 1 का पूरा खर्चा आराम से निकल आता है, प्लैबेबल इंक्लूडेड, रिसोर्सेज, मॉक्स एंड द बुक एग्जाम इटसेल्फ। ओके। ओईटी इज एन एक वो अलहदा है, वो एक अलहदा चीज है जो आपको ऑब्वियसली इट्स अराउंड 1,30,000 इन पाकिस्तानी रुपीज। सो वो आपको उसका खर्चा अलहदा रखना पड़ता है। फॉर प्लैब टू इज अ वेरी, आई वुड से प्लैब टू इज अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम। इट्स अराउंड, अब उन्होंने फीस बढ़ा दी, इट्स अराउंड 980 pounds फॉर प्लैब टू। हाउ मच डिड यू एंड अप स्पेंडिंग इन प्लैब टू? कितना उसका कितना बजट होना चाहिए? आई वुड से आई स्पेंट लाइक 7 to 8 lakhs इन प्लैब टू। ऑलमोस्ट लाइक से 2200 पाउंड्स तक आपका लग गया। हाँ, इतना ही बनता है डेफिनेटली। बिल्कुल। इससे ऊपर भी बन बिल्कुल सकता है, हाँ जी। अगर देखा जाए तो, अगर एकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी हो तो उससे ऊपर भी बन जाता है। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट कि आपने एक साल में प्लैब वन प्लैब टू दिया, तो आपने यूएस एमएलई जो कि यूएस का एग्जाम है, पार्ट वन, आपने किस तरह दिया, कितने पैसे लगे और कौन सी रिसोर्सेज यूज की? आई गोना टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। बाहर के लोग जो यूके में बैठे हैं और सून अल्लाह करे आप यूएसए में बैठे हो, अगर वो पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं, तो टैप टैप सेंड इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, जो रेमिटेंस भेजने के लिए बेहतरीन है। नो रेमिटेंस चार्ज इज वेरी फास्ट, और अगर आप डोकली डीओसीएलआई का कोड यूज करते हैं सर, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से भेज रहे हैं, आप यूएई से भेज रहे हैं, यूके से, यूरोप से, कनाडा से, ग्रीस, फिनलैंड, सारा ने शुरू किया, तो आपको एडिशनल बोनस मिलेगा, और बैंक से भी आप पिकअप कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, आपने एमएलई कब दिया, और एमएलई पार्ट वन में कौन सी रिसोर्स का कितना खर्चा है? लाइक सुपरफिशली बता दें, ताकि एक नया बंदा जो करने लगा है उसको आइडिया हो। और अब एमएलई पार्ट टू देने का क्या प्लान है आपका? यूएसएमली स्टेप 1 के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड वही बात है कि आप जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, बट अगेन आई वुड से फॉर अ पास फेल एग्जाम यू डोंट नीड टू, जिसे आप कहें ना कि आप डोंट बर्डन योरसेल्फ विद टू मेनी रिसोर्सेज, वरना यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग इन सम रिसोर्स जो एक रिसोर्स में नहीं है। ठीक है, मेडिसिन इज अ नेवर एंडिंग काइंड ऑफ प्रोफेशन, फील्ड। तो द रिसोर्सेज I used mainly three. I used the UWorld question bank, and I used First Aid, USMLE Step 1, which is kind of, which they say is like the Bible of USMLE Step 1. So that is the two main resources that I've used. And for videos, there's a very good video resource, Bootcamp. It's just recently launched within 1 or 2 years. They have really good videos. It's kind of replacing Boards and Beyond as the video resource these days. So these are the main three resources I used, and I would say I use the first two the most, UWorld and First Aid. Videos only if I get confused. तो हाउ मच टाइम डिड यू गिव फॉर द प्रिपरेशन? इसके एक्चुअली टू आंसर्स हैं। इफ यू वुड से अ डेडिकेटेड फेज, दैट वुड बी 3 months, बट जैसे ही मैंने हाउस जॉब अपनी कंप्लीट की थी, मैं जिस वक्त प्लैब 1 के लिए पढ़ रहा था, जो प्लैब 1 में चीज आती थी आई वुड साइमल्टेनियसली स्टडी इट फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमली स्टेप 1 एज वेल, ताकि मुझे दोबारा उसको करना ना पड़े। एंड एट द एंड आई जस्ट हैड टू गिव 3 months फॉर यूएसएमली स्टेप 1। कब दिया आपने स्टेप वन अपना? मैंने अपना November 27th को।
तो आप सितंबर में अपना प्लैब टू दे रहे हैं और आप नवंबर में अपना स्टेप वन दे रहे हैं, आप कोई नए रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला के इतना अच्छा। आपने 3 एग्जाम दिए, प्लैब वन, प्लैब टू, स्टेप वन। सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अभी तक कौन सा चल रहा है आपके जहन में इन तीनों में से? I would say PLAB 2. PLAB 2 was the most difficult exam I've ever had to give. USMLE Step 1, it's definitely difficult. But एक resource है, आप उसको use कर लो, you will be good to go. पेपर जो है वो थोड़ा सा tricky आता है, but again, it's theory. Theory आप जितनी अच्छी पढ़ोगे, आप वो हो जाएगा आपका। बट प्लैब टू इज जैसे एक एग्जाम का कहते हैं ना कि उस दिन आपने परफॉर्म करना होता है, प्लैब टू के लिए दैट इज डबल और ट्रिपल। बिकॉज आपने एक जुमला गलत बोल दिया, आपने कुछ इधर उधर अंग्रेजों को कह दिया जो वो नहीं सुनना चाहते, गया आपका स्टेशन उधर ही है, देर इज नो। जीरो। समटाइम्स दे गिव यू 0 मार्क्स अगर आपने कोई ऐसी बात बोंगी मार दी जो कि बर्दाश्त नहीं है। वो जो 3 कंपोनेंट्स हैं उन तीनों में अक्सर जीरो चले जाते हैं। आई नो बिल्कुल पीपल ऐसे। जिनको 0 0 मिले सिम मैन में, ठीक है, उन्होंने जो मर्जी पर उनको जीरो, उन्होंने कहा बेटा जीरो, ठीक है। पता नहीं क्या बिल्कुल तरीका ऐसे। है वो, अल्लाह जाने क्या किया उन्होंने ऐसा, मगर उनको जीरो मिले। तो और अली भाई एक और एस्पेक्ट भी है जो मुझे काफी एक डिफरेंट लगा, वो ये है कि हम हमारे एज डॉक्टर्स, हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल से ही भरी हुई है, दैट लैब टू फोकसेस कि एक डॉक्टर ने एक लेमैन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, विच इज अ स्किल दैट अनफॉर्चुनेटली आई डेंट नो, आई डेंट हैव जब तक मैंने लैब टू नहीं दिया था। वो आपको ट्रेन करता है फॉर दैट थिंग। बिल्कुल डेफिनेटली, ये आपको उसको किस तरह आपने एक आसान लफ्जों में समझाना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपने अपनी डॉक्टरी को साइड पे रख कर बताना है। तो ये, बिल्कुल ऐसे। और ये प्रैक्टिकली भी, आप जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकली भी होता है। हम बोल देते हैं कि अच्छा यार हम आपको बीटा ब्लॉकर शुरू करने लगे, वो कहते हैं सर क्या, कौन से ब्लॉकर, क्यों, कौन सी दवाई, कौन सी है? समझाएं तो सही, करना क्या है इसमें। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार ये आपका हार्ट रेट ये करेगी, ये आपका ये करेगी। तो आपको बड़ा इस टर्म में आके समझाना पड़ता है।